हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.2 जो कि पोलिनोमियल से संबंधित है। आज इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई भी द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है तो उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो लेके चलते हैं। सबसे पहले हम लोग एक द्विघात बहुपद का मानक रूप, द्विघात बहुपद का मानक रूप। तो बच्चों जान लीजिए क्या कि द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है जहां की एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, एक्स का गुणांक है बी और अचर पद जो है वो सी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि त्रिघात बहुपद का आखिर मानक रूप क्या है। त्रिघात बहुपद का मानक रूप तो वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। द्विघात बहुपद का मानक रूप और त्रिघात बहुपद का मानक रूप एक बार फिर से कि द्विघात बहुपद का मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो है ए, एक्स का जो गुणांक है वो है बी और अचर पद जो है वो क्या है आपका सी। ठीक उसी तरह से अगर त्रिघात बहुपद लिया जाए तो उसका जो मानक रूप होगा वो होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए एक्स क्यूब का गुणांक, बी एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी एक्स का गुणांक और अचर पद डी। और ये हम लोग पहले जानते हैं क्या कि कोई भी बहुपद जितने घात का होता है उसमें शून्यकों की संख्या उतनी होती है। तो देख लीजिए कि यह द्विघात बहुपद है, इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी तो दो होगी। और इस दो शून्यकों को जनरली हम लोग अल्फा और बीटा लेकर के चलते हैं। तो इस द्विघात बहुपद का जो शून्यक होगा वो क्या होगा तो अल्फा और बीटा। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग इधर बढ़े तो इधर है त्रिघात बहुपद और इसमें शून्य की संख्या 3 क्योंकि इसमें घात है 3। तो इसके शून्य को हम लोग प्रायः जनरली क्या लेके चलते हैं अल्फा बीटा और गामा। तो इसके शून्य को लेके चलते हैं शून्य के बराबर अल्फा बीटा एंड गामा। तो चलिए द्विघात बहुपद दो शून्यक अल्फा बीटा, त्रिघात बहुपद तीन शून्यक अल्फा बीटा और गामा। अब यहां पर क्या कि हम लोगों को जो एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ना क्या है कि गुणांक, गुणांक क्या ए बी सी द्विघात वाले में और त्रिघात वाले में क्या ए बी सी डी, यानी कि गुणांक और शून्यकों के बीच में क्या संबंध है, गुणांक और शून्यकों के बीच में क्या संबंध है। तो इसको जो है कुछ फॉर्मूला है, इसको एकदम दिमाग में रख लीजिएगा कि अगर शून्यकों का योगफल निकालना हो, शून्यकों का योगफल निकालना हो तो इसमें जो अल्फा एक शून्यक है और दूसरा शून्यक बीटा है ये किसके बराबर होता है तो एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक है बी और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए विद नेगेटिव साइन। यह हो गया शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध, यानी क्या कि मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी बाई ए। एक बार फिर से कि द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल, शून्यक को हम लोग मूल भी कहते हैं, तो मूलों का योगफल इसका आपका फॉर्मूला क्या है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, जहां माइनस बी यानी बी, बी है क्या तो एक्स का गुणांक और ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसको मैं लिख भी दे रहा हूं कि इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या कि एक्स का गुणांक कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्या तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना, विद नेगेटिव साइन। ठीक है, माइनस साइन भी है ना। तो ये आपका एक संबंध हो गया किसके बीच में तो शून्यक और गुणांकों के बीच का। अब आते हैं क्या कि गुणनफल के बीच में भी कोई रिलेशन है क्या, तो यानी कि शून्य को का गुणनफल, गुणनफल शून्यकों को हम लोग क्या कह सकते हैं कि मूलों का, मूलों का गुणनफल, यानी क्या अल्फा इंटू बीटा बराबर, ये क्या फॉर्मूला होता है, क्या संबंध होता है तो ये होता है आपका सी बाई ए। यहां पर कोई नेगेटिव साइन वगैरह हम लोग लेकर के नहीं चलते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर, अब सी क्या है, सी तो आपका अचर पद है, अचर पद क्यों क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल लगा हुआ नहीं है। आप कहिएगा कि सर सी भी तो एक वेरिएबल है,
तो सी वेरिएबल है, मगर जब आपको द्विघात समीकरण ए द्विघात बहुपद दिया जाएगा तो वहां पे कोई अंक होगा और हम इसको एक्स में यह बहुपद मान के चल रहे हैं, इसीलिए ए बी सी ये आपका क्या है, अचर, जहां पर ए और बी गुणांक है और ये क्या है, अचर पद है। ठीक है ना, तो अचर पद डिवाइड बाई क्या, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है ना, ये दूसरा संबंध। तो एक बार फिर से कि शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को हम लोग जान रहे थे, द्विघात बहुपद लिया गया, द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा और गुणांक हैं ए बी और सी। तो अल्फा बीटा ए बी सी के बीच में क्या संबंध है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि मूलों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर क्या, शून्यकों का जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो सी बाई ए, ये क्या है, तो सी है अचर पद डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है ना, तो ये हो गया द्विघात वाले में। ठीक, अब इस ये दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर वाले में, चाहे जैक बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, इसमें यह सब ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर वाले में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अब हम लोग त्रिघात बहुपद में, हालांकि एनसीईआरटी की बुक में त्रिघात बहुपद ये आपका क्या ऑप्शनल वाले में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शनल वाले मतलब पार्ट में दिया हुआ है। ये चाहे तो आप सॉल्व कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, मगर फिर भी हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या, त्रिघात बहुपद है, इसके 3 शून्यक है, तो इसमें जो पहला फॉर्मूला होगा कि मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, तो सेम वही फॉर्मूला क्या, माइनस बी बाई ए, और माइनस तो रहेगा, बी क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और बटा ए क्या है, तो एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, ये ले लिया गया। फिर क्या, तो मूलों का गुणनफल, तो यहां पर तो 3 शून्यक है ना, तो मूलों का गुणनफल 2 तरह से, ये दो को गुणा कीजिए और ऐड कीजिए, यानी क्या, कि अल्फा इंटू बीटा कीजिए, बीटा इंटू गामा कीजिए और गामा इंटू अल्फा कीजिए, तो ये दो का गुणनफल, और फिर उसके बाद समेशन। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, तो सी बाई ए। अब सी क्या है, तो यहां पर सी है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, और डिवाइड बाई ए क्या है, तो एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, और लास्ट जो है आपका क्या, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी क्या कि मूलों का अगर गुणनफल, तीनों मूल जो अल्फा बीटा और गामा है, तीनों मूल का गुणनफल अगर ले लिया जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला है माइनस डी बाई ए, माइनस क्या, तो अचर पद डिवाइड बाई एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मूला, कुछ जो क्या इंडिकेट कर रहा है, तो बहुपद, चाहे यहां पर द्विघात बहुपद हो चाहे त्रिघात बहुपद हो, तो उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है, इसको एकदम ध्यान से आप लोग लिखे चलिएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या, तो यहां पर तो ये है कि आपका शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध, कभी कभी ये दे दिया हुआ रहता है क्या, कि शून्यक ही दे दिया हुआ है और कहेगा कि बताइए कि ये किस बहुपद का शून्यक है। ठीक है ना, ये शून्यक दिया हुआ है और बहुपद को मांगा जा रहा है, वैसी स्थिति में आपको देखिए कि कैसे हम लोग बहुपद निकालते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला लेके चल रहे हैं कि ये देखिएगा कि आपका जो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, उसका मानक रूप हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये लेके चल रहे हैं। अब इसमें अगर हम ए कॉमन ले लें, अब कहें सर ए क्यों कॉमन ले लें, तो हमको बटा में चाहिए, क्योंकि देखिए जितने भी फॉर्मूला है, चाहे अल्फा प्लस बीटा का या अल्फा इंटू बीटा का, सब में ए नीचे में है, तो ए हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए ए नीचे में आ जाएगा, ए नीचे में आ जाएगा, और यहाँ पर चाहिए ही नहीं, तो चलिए ए, तो ये बचा क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा क्या, बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं हम लोग, ए ये एक्स स्क्वायर, ये देखिए जो प्लस बी बाई ए है, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, कि माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस तो प्लस ही हो जाएगा क्या, तो बी बाई ए इंटू में क्या एक्स, और प्लस फाइनली क्या, तो सी बाई ए। अब कहिएगा कि ये ऐसा क्यों किए, यहां क्यों नहीं किए, तो यहां इसलिए किया गया कि इसमें सी बाई ए में तो प्लस ही लगा हुआ है,
मगर अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए, तो माइनस लाने के लिए यहां पर हमको इस तरह से करना पड़ा। फिर आगे ए एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस, और ये देखिए तो क्या है कि माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए उसके बदले में तो हम लिख सकते हैं यहां से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या एक्स, फिर प्लस सी बाई ए, सी बाई ए का क्या हो जाएगा, सी बाई ए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये देखिए ए को हम लोग यहाँ पर, क्योंकि जब भी शून्य निकालेंगे इस द्विघात बहुपद को जीरो के बराबर करेंगे, जीरो भागेगा ए भागेगा, तो जीरो बटा ए, और जीरो बटा ए मतलब क्या, जीरो, वो तो खत्म ही हो जाना है। इसको खत्म हो कर देंगे अगर, तो बताइए क्या कि ये जो है आपका एक बहुपद का मान दे देगा कि आखिर, और वो किस रूप का है, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या एक्स, और प्लस में क्या अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या मूलों का गुणनफल। तो देखिए क्या फॉर्मूला हमारा हो गया, इसीलिए रिक्वायर्ड पोलिनोमियल अभिष्ट बहुपद बराबर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल बराबर क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या, तो मूलों का योगफल इंटू क्या एक्स, अब प्लस में क्या, तो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो टोटल कितने फॉर्मूला यहां पर है, एक आपको ध्यान में रखना है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप है क्या, एक दूसरा याद रखना है क्या कि द्विघात बहुपद में चूंकि दो घात हैं तो दो शून्य होंगे, और वो दो शून्य को क्या लेके चलना है, अल्फा और बीटा। फिर मूलों का योगफल का फॉर्मूला क्या, तो माइनस बी बाई ए, मतलब कि माइनस एक्स का गुणांक डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर उसके बाद क्या रखना है आपको, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि मूलों का गुणनफल बराबर होता है सी बाई ए, मतलब अचर पद डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या कि कभी कभी ये भी हो सकता है कि शून्य ही दे दिया हुआ हो और कहे क्या कि द्विघात बहुपद निकालिए, तो उसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, ये वाला क्या है, तो द्विघात या अभिष्ट बहुपद बराबर या द्विघात बहुपद बराबर क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, अथवा साइड से आप इसको भी याद रख लीजिएगा, ये जो त्रिघात बहुपद वाला है, ये त्रिघात बहुपद का मानक रूप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। फिर इसके शून्य क्या क्या हो जाएंगे, तो अल्फा होंगे, बीटा होंगे और गामा। इसमें शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या, तो माइनस बी बाई ए। फिर गुणनफल, गुणनफल में डायरेक्ट गुणनफल नहीं, पहले दो का गुणनफल, तो वो दो का गुणनफल फिर योग कर दिया गया, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या सी बाई ए। और फिर उसके बाद तीनों का योग ए गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या माइनस बी बाई ए। याद रखने का तरीका एक माइनस एक प्लस, फिर एक माइनस प्लस फिर माइनस, ठीक है ना, इस तरह से आप लोग करेंगे। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए और इसके बाद हम लोग इन सारे फॉर्मूला की सहायता से एक्सरसाइज 2.2 को हल करेंगे। तो चलिए पहले इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग अब एक्सरसाइज 2.2 को डील करते हैं, सोल्व करते हैं। देखिए उसका जो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी कि एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है और उसका शून्यक ज्ञात करना है, यानी पहला तो ये है। फिर उसके बाद क्या कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी कि पहले शून्यक ज्ञात करना है और उसके बाद अभी जो हम लोग शून्यक और गुणांकों के बीच में जो एक रिलेशन निकाले हुए हैं, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, इसकी सत्यता की जांच भी करनी है। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो जो कि एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन है कि जो दिया हुआ है 1 का पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए माइनस 8, ठीक है ना। अब इसका क्या करना है, सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है। तो चलिए शून्य, ये तो आप लोग बहुपद को हल करके शून्य ज्ञात किए हुए हैं, 9th में भी किए हुए हैं। तो देखिए कैसे शून्य ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसको गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। क्या, तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2x को इस तरह से दो भागों में बांटिए कि शुरू और लास्ट का जो मल्टीप्लाई आया हुआ है, ठीक है ना, उसके गुणनफल के वह बराबर हो जाए। जैसे फिर से एग्जाम्पल बता रहे हैं कि शुरू का क्या है आपका एक्स स्क्वायर, लास्ट में क्या है, तो माइनस, माइनस जरूर लीजिएगा, प्लस रहे नहीं बोलिए चलेगा। जैसे देखिए यहां पर क्या कि प्रथम पद है एक्स स्क्वायर, द्वितीय पद है माइनस 2x,
माइनस साइन जरूरी है। अगर यही प्लस रहता तो हम सीधे 2x बोलते हैं, प्लस बोलने की जरूरत थी भी नहीं। फिर ये तृतीय पद क्या है यहाँ पे -8, यानी कि माइनस जरूर लेके चलेंगे आप। तो पहला देखिए एक्स स्क्वायर और लास्ट वाला क्या -8, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है -8x²। अब देखिए बीच वाला जो पद है वो -2x है। क्या कहा गया कि इसको इस प्रकार से दो भागों में बांटिए कि जोड़ने या घटाने पे तो ये हो जाए -2x आ जाए, मगर मल्टीप्लाई करने पर क्या हो -8x² हो। तो देखिए मैं कर रहा हूं -4x और +2x। देखिए तो -4x और +2x इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2x आएगा, यानी जोड़ने या घटाने पे बीच वाला तो आ गया। मगर इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -4 इंटू 2 -8 और x इंटू x² यानी -8x², ये वाला भी हो गया ना, यानी कि ये हम सही जा रहे हैं। यही तरीका होता है आपको गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने का। चलिए बच गया आपका -8। फिर आगे इन दोनों में x कॉमन, तो क्या बच रहा है x -4, और यहाँ पे क्या बच रहा है 2 बच रहा, मतलब 2 कॉमन हो रहा है यहाँ पे इन दोनों में, तो x -4। फिर देखिए यहाँ x -4 कॉमन, तो क्या बचा, इसमें बच गया x और इसमें क्या बच गया +2। गुणनखंड हो चुका है द्विघात बहुपद का। क्या करना है अब आपको, तो बारी बारी से इन दोनों को 0 के बराबर कीजिएगा कि इफ यानी यदि x -4 0 के बराबर हो तो x बराबर क्या 4, और इफ x +2 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या -2, यानी कि दो शून्यक, इसीलिए अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर क्या मान लेते हैं हम 2, दो शून्यक आ गया। ठीक है ना, द्विघात समीकरण दो शून्य होंगे, x का मतलब 2 को मान होगा, निकल भी गया। x का एक मान है 4 और दूसरा मान क्या है -2। अब x को अल्फा मान लेते हैं और ये यानी ये वाला 4 को x बराबर 4 को अल्फा और x बराबर -2 को बीटा मान लेते हैं। ठीक, आधा क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। आधा का मतलब क्या क्या कहा जा रहा था कि दिए गए बहुपद का शून्य ज्ञात करें, शून्य निकल चुका है। फिर इसी में क्वेश्चन क्या है कि शून्यकों तथा गुणांकों के संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए पहला हमारा संबंध क्या है, पहला संबंध है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या -b/a, यही ना फॉर्मूला है। तो चलिए अल्फा, अल्फा का मान कितना हुआ है 4, ठीक, प्लस यहाँ प्लस है प्लस, बीटा का मान कितना हुआ है -2 बराबर माइनस, ये फॉर्मूला वाला माइनस। अब देखिए क्या कि बी है क्या, तो क्या बोला गया था कि ए होता है x² का गुणक, जो मानक रूप में लेके चलते हैं ax² प्लस bx+c। इसमें x² का गुणांक होता है a, x का गुणांक होता है b और अचर पद क्या होता है c। तो क्या है आपका b चाहिए, b किसका गुणांक होता है x का, तो x का गुणांक होता है b। तो ढूंढिए यहाँ पे x के साथ क्या लगा हुआ है, कुछ लोग कहेंगे कि 2 लगा हुआ है, तो नहीं, बोलना है -2, प्लस रहता तो 2 चलता, मगर अगर माइनस भी है तो माइनस को अटैच करके बोलना होगा। तो x का गुणांक यहाँ पर है -2। तो चलिए -2 बटा ए क्या है, तो ए के आगे कुछ नहीं, मतलब 1 लगा हुआ है 1। अब देखिए 4 प्लस माइनस 2 बराबर माइनस माइनस +2 बटा 1। फिर 4 में 2 जाएगा 2 और 2 में 1 से भाग देंगे 2, यानी क्या आ रहा है आपका कि LHS बराबर RHS आ रहा है। मतलब क्या कि जो पहला रिलेशन लेके चल रहे थे शून्यकों और गुणांकों के बीच का, वो हमारा क्या है सही है। ठीक है ना, तो पहला रिलेशन सही हो गया। चलिए अब हम लोग अगले रिलेशन की ओर बढ़ते हैं। अगला रिलेशन है क्या कि अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान क्या 4 लेके चल रहे हैं, इंटू बीटा का मान क्या 2, देख लीजिए अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -2 ले लिया गया। सी क्या होता है अचर पद, यहाँ अचर पद क्या है फिर वही 8 नहीं -8, माइनस लगा हुआ है, प्लस रहता तब कह सकते थे 8, मगर यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा -8। तो -8 अब बटा ए कितना कुछ नहीं, आगे x² के आगे कुछ नहीं मतलब 1। तो 4 गुना 2 8 माइनस, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, अब बटा में क्या माइनस। तो यहाँ भी क्या देख रहे हो कि LHS बराबर क्या RHS, LHS बराबर RHS। तो ये हो गया आपका दूसरा संबंध भी जो है शून्यकों और गुणांकों के बीच में, उसकी सत्यता की भी हम लोग जांच कर लिए। तो देखिए एक बार फिर से कि एक्सरसाइज 2.2 में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद दे दिया हुआ है, उसके शून्य निकालना है।
इस मेथड से शून्य निकालेंगे। फिर उसी में क्वेश्चन क्या है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो जांच हम लोग बारी बारी से, एक बार मूलों का योगफल से जांच किए, एक बार मूलों का गुणनफल का जांच किए, ठीक है ना, और हमारा संबंध जो है वो सही पाया गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से इसमें सारे क्वेश्चन जो है वो हम लोग सोल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं हम लोग, जैसे कि देखिए एक इसी का 1 का 5, वो क्या, तो 1 का 5 जो है, एक का ही 5वां नंबर क्वेश्चन है कि t² - 15, इसको सोल्व करना है, ठीक है ना। तो इसको सोल्व कीजिए, मगर इसको सोल्व करने से पहले थोड़ा सा इसको जिसको कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए, और कॉपी हो जाने के बाद ये वाला क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए सोल्व कीजिए। चलिए आप लोग सोल्व कर चुके होंगे, जो सोल्व कर लिए हैं वो मिलाइएगा। कि देखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया हुआ है t² - 15, इसका शून्य निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले इसका गुणनखंड करना होगा। कैसे करेंगे गुणनखंड, तो देखिए यहाँ पे t², इसको बोल सकते हैं -15 को √15 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या कि ये आपका हो गया a² - b², यानी क्या a+b इंटू a-b के फॉर्मूला पे टूट जाएगा। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, a² - b² बराबर a+b इंटू a-b, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर कि यदि t+√15 को अगर हम जीरो मान रहे हैं तो t बराबर क्या होगा, -√15। फिर यदि t-√15 को जीरो मान रहे हैं तो t बराबर क्या, तो +√15, यानी कि अल्फा का मान आ गया -√15 और बीटा का मान आ गया प्लस नहीं भी लिखेंगे चलेगा, +√15, ठीक है। तो ये आधा क्वेश्चन मेरा यहाँ पर सोल्व हो गया। कुछ लोग इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर क्या कि दिया हुआ है t² - 15 इज इक्वल टू 0। तो t², क्योंकि शून्य का निकालना है, शून्य को वही होता है जो बहुपद को क्या कर दे, जीरो कर दे, तो पहले ही हम जीरो कर दिए। फिर क्या, तो t² बराबर क्या 15, तो t बराबर क्या, तो ±√15, मतलब एक बार प्लस में √15 और एक बार माइनस में √15। ये भी हम लोग ऐसे भी इसका बहुपद का शून्य निकाल सकते हैं, मतलब ये वाले टर्म का। चलिए अब हम लोगों को जांच करनी है, क्या करना होगा, तो पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है, हमारा संबंध होता है -b/a, ठीक है। अल्फा अल्फा का मान कितना आया हुआ है, तो अल्फा का मान आया हुआ है -√15, प्लस बीटा का मान क्या हुआ है, +√15 बराबर माइनस बी। बी बी यहाँ पर क्या है, बी तो होता है, अगर द्विघात बहुपद ले उसका मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस सी, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। और यहाँ पर जो बहुपद दिया हुआ था वो क्या था, तो t² - 15, यहाँ पे दो पद ही है, तीन पद तो है ही नहीं, जबकि मानक रूप में तीन पद दिया हुआ है। ए होता है दो घात वाले का गुणांक, बी होता है एक घात वाले का गुणांक, और सी होता है अचर पद। तो यहाँ दो घात वाला तो है मगर एक घात वाला है ही नहीं। अब एक घात वाला नहीं है उसको क्या लेकर चलना होगा, मतलब जीरो, यानी कि बी का मान क्या हो जाएगा, एक घात वाला का जो गुणांक होता है वो बी होता है, और यहाँ एक घात वाला पद है ही नहीं, तो है ही नहीं मतलब उसको क्या लेकर चलना होगा, जीरो, यानी बी का मान जीरो। तो चलिए बी की जगह पे जीरो रख दें और ए की जगह पे क्या, दो घात वाले का गुणांक कुछ नहीं मतलब एक, तो एक, ये क्या हो जाएगा, ये गया जीरो, बराबर क्या, 0/1 जीरो, और जीरो में माइनस तो लगाते नहीं, जीरो, यानी क्या LHS बराबर RHS। पहला संबंध मेरा सही पाया गया। फिर लेके चलते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, C/A। अल्फा का मान -√15, बीटा का मान √15। अब सी, इस फॉर्मूला में आपका सी क्या है, सॉरी इस बहुपद में सी क्या है, अचर पद 15 विथ नेगेटिव साइन, यानी -15, और ए है 1। तो देखिए √15 इंटू √15, 15 माइनस साइन के साथ, और यहाँ भी -15, यानी LHS बराबर RHS। तो क्या देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ भी हम लोग पहले शून्य निकाल लिए और शून्य और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच कर लिए। तो इस तरह का जो अगर क्वेश्चन है तो इसी तरह से हम लोग हल करेंगे। तो आप लोग बाकी जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का हम तो दो यहाँ सोल्व कर दिए, बाकी आप लोग सोल्व करेंगे। और अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख करके कि सर क्वेश्चन नंबर इतना का, एक का, 5वां नंबर, 6ठा नंबर, 7वां नंबर जो भी नहीं बने कि सर उसको सोल्व करके डाल दीजिए, मैं डाल दूंगा। ठीक, चलिए उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे, इसी के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे, पर इसको थोड़ा सा आप लोग कॉपी कर लीजिए।
चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर हमारा 2 जो है यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 वो कह रहा है क्या कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इस बार द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। कब? तो जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, यानी कि शून्यकों का योगफल दिया हुआ है और गुणनफल दे दिया गया हुआ है। तो चलिए 2 में देखिए शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है -1, 2 के 1 में, ठीक है ना। तो कह रहा है क्या कि द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला जो हम लोग शुरुआत में पढ़े कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस में क्या मूलों का गुणनफल। ये फॉर्मूला एकदम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में सभी जगह पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए ये लिख दिया गया फॉर्मूला। अब उसके बाद क्या सब हम मान रखते हैं जो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1/4 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है -1। अब इसको सोल्व कर दीजिए, जितना आएगा वही अभिष्ट बहुपद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक्स स्क्वायर ये क्या -x/4 -1 कुछ नहीं तो 1 कुछ नहीं तो 1 1 4 1 का एलसीएम 4 4 में 1 से डिवाइड करेंगे आएगा आपका 4। तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x² माइनस एक्स माइनस 4 ये एलसीएम ले लिया गया, ठीक है ना। तो ये 4 हालांकि इतना भी आंसर आप छोड़ सकते हैं अभिष्ट बहुपद बराबर ये, मगर जब बटा में कोई अंक होता है ना तो उसको आप हटा भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जब शून्य निकालना होगा तो बराबर तो आप जीरो करेंगे और बराबर जीरो करेंगे तो जो बटा 4 है जीरो से मल्टीप्लाई होगा वो जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए बटा वाले टर्म को आप हटा भी सकते हैं। तो इसलिए या तो ये आंसर लिख दीजिए या 4x² माइनस एक्स माइनस 4 ये भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान वाला हुआ, ठीक ना। एक्सरसाइज 2.2 का 2 नंबर जो है बहुत ही आसान है, सारा क्वेश्चन इसी तरह से सोल्व होगा। पर एक साइड से देखिए क्वेश्चन पढ़ते समय जब दिया हुआ हो ना तो पढ़ते समय इस बात का ध्यान दीजिए कि आखिर दिया हुआ क्या है। जैसे कि यहाँ पर मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दे दिया हुआ था, मगर कभी कभी मूलों का योगफल और गुणनफल न दे करके अगर ये कह दे क्या कि अच्छा कोई भी द्विघात समीकरण है जिसके मूल क्रमशः 2 और 4 है, ठीक है, तो बहुपद निकाले। तो देखिए इस कंडीशन में हम अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 2 नहीं रखेंगे। अरे भाई ये मूल है अल्फा है, ये क्या है बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा पहले निकालिए 6 होगा 2 और 6 2 और 4 मिलकर 6 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या 2 गुना 4 बराबर क्या 8। ये पहले आपको निकालना होगा तब जाकर के वहां पर रखेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते समय आप लोग इस बात का ध्यान जरूर दें कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है या कह रहा है क्या कि द्विघात बहुपद के मूल क्रमशः इतना है। अगर मूल दिया हुआ है तो पहले मूलों का योगफल और गुणनफल निकालिए, और अगर मूलों का योगफल और गुणनफल पहले ही दे दिया है तब तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला में रख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग इसको वीडियो देखने के बाद एक्सरसाइज 2.2 को सोल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको आप लोग कॉमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो चलिए थैंक यू।